करेंगे चैप्टर फर्स्ट जो कि साइंस का है। इसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो सबसे पहले पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, मुश्किल है, आप लोग परेशान हैं कोरोना जो वायरस है उसकी वजह से, बट पढ़ाना तो है फिर भी एंड ऑफ द डे। तो आप लोग सब पढ़ें और बस मेहनत करें और जल्दी ही स्कूल खुल जाएंगे, हम पूरी उम्मीद करते हैं। तो बेटा पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हमारे आसपास के पदार्थ, ये चैप्टर है इसमें बेसिकली हम पदार्थ के बारे में जानेंगे। होता क्या है, हम जिन भी चीज़ों को देख पाते हैं, छू पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, वो सब पदार्थ हैं। आप देखो, हम सांस लेते हैं हवा में, हवा, खाना खाते हैं, बैठते हैं, चीज़ों को देखते हैं, रहते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें जिनसे मिलकर बड़ी चीज़ें बनती हैं, तो छोटी छोटी चीज़ें भी पदार्थ हैं। तो ये सब चीज़ों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और पदार्थ कितने तरह से होते हैं, पदार्थों को बेसिकली इन्होंने दो तरीके से इन्होंने डिवाइड किया है, ठीक है, वर्गीकृत किया है इनको अलग अलग तरीके से, एक रासायनिक और एक भौतिक। तो ये सब हम पढ़ेंगे कि भाई हमारी ज़िंदगी में इसका यूज़ क्या है, और 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 डीपली चीज़ों को भाई उसमें और ज़्यादा पढ़ के पदार्थों के और कितने तरीके से डिफ्रेंशिएट किया, अलग अलग तरीके से किया, ये सारी बातें हम इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो बेटे शुरू करते हैं, ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ शुरू करते हैं। अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न, और हाँ, शुरू करने से पहले देख रहा हूँ अगर किसी के पास बुक नहीं है तो ये PDF से आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नज़र आती हैं। हम चारों तरफ देखते हैं तो बहुत अलग अलग वस्तुएं नज़र आती हैं, ठीक है, जिनका आकार, ठीक है बेटा, ये वाली लाइन चलती रहेगी तो आप देखते रहना कि कौन कौन सी लाइन चल रही है, ठीक है, ये इधर से आप देखते रहना कौन कौन सी लाइन चल रही है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ये पैराग्राफ पढ़ूंगा पहले, ठीक है। शुरुआत करते हैं, दोबारा से कन्फ्यूज़न ना हो आप लोगों को। अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नज़र आती हैं जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होता है। मतलब जो चीज़ें हम देखते हैं उनका आकार, उनकी आकृति और बनावट सब कुछ अलग अलग तरीके से होती है। कुछ छोटी है, कुछ बड़ी है, अलग तरीके से बनती है, कोई लकड़ी की है, कोई लोहे की है, इन्होंने सब अलग अलग तरह की बनी होती हैं। तो इन्होंने कहा है कि इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया है। मतलब जो भी वस्तु हैं, जो भी हम देख रहे हैं, जो वस्तुएं हम यूज़ करते हैं, वो सब छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बनती है, ठीक है। उसको हमने क्या बोला है, पदार्थ का नाम दिया है, ठीक है, जो छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बनता है, ठीक है। आपको घर बनता है तो घर तो ईंटों से मिलकर बनता है ना। ईंटें किससे मिलती हैं, छोटी छोटी मिट्टी मिट्टी इकट्ठी करके फिर ईंटें बनाते हैं। तो इन्होंने कहा जो छोटी इकाई हैं, जो बिल्कुल छोटी से छोटी चीज़ें हैं, उनको उन्होंने पदार्थ कहा है। जैसे इन्होंने कहा है कि हम सांस लेते हैं, हम भोजन खाते हैं, पत्थर, बादल, पौधे, पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद को भी इन्होंने कहा है कि ये सब, रेत के कण भी इन्होंने बोला सब पदार्थ हैं, ठीक है। और अब एक ध्यान देने योग्य वाली बात यह है कि ऊपर लिखी हुई सभी जो वस्तुएं उनमें द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान का मतलब है जो जगह घेरती हैं, उनका अपना में वेट होता है, और 3 साइड्स होती हैं, XYZ, जो मैथ के अंदर आपने पढ़ा होगा, ठीक है। इसको आगे पढ़ाएंगे इसको कि बेसिकली ये जो इन्होंने बोला है द्रव्यमान और जो वेट, भार और द्रव्यमान में अंतर क्या होता है, ठीक है, वो आगे पढ़ा देंगे। आगे चलते हैं। तो इन्होंने बोला है कि जो प्राचीन काल है, प्राचीन काल में ही जो मनुष्य को ना, इन्होंने मनुष्य को कहा है कि भाई जो मनुष्य है, प्राचीन काल में बोला है कि जो पदार्थ है, मनुष्य ने उसको पदार्थ को 5 तत्वों में उसको डिवाइड किया है, 5 तत्वों में, जिनको बोलते हैं पंच तत्व। वह पंच तत्व कौन कौन से हैं? वायु, आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, मूवी वगैरह में भी दिखाते हैं। देख क्या क्या, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, ठीक है। 3 चीज़ तो ये होगी, आकाश, पृथ्वी और जल, ये तो आपको याद ही रहेगा। 3 चीज़ होती हैं जिस पर हम बैठते हैं, जिस पर हम रहते हैं, वो पृथ्वी है। जल आपको पता ही है, ऊपर आकाश है। 2 चीज़ जो रहती हैं वो क्या क्या है, वो है आपका वायु और अग्नि, ठीक है। तो इन्होंने ये बोला कि भाई जो पदार्थ है वो 5 तत्वों से मिलकर बनता है, 5 तत्व पदार्थ के अंदर होते हैं, ठीक है। चाहे वो संजीव हो या निर्जीव हो, मतलब उसमें जान हो या जान नहीं हो, पर पदार्थ जो भी है वो सब 5 चीज़ों से मिलकर बनता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे इन्होंने क्या किया है, आगे उन्होंने क्या है कि पदार्थों को इन्होंने दो, उनके जो फिजिकल कंडीशंस होती हैं, जो उनका गुणधर्म होता है, जो उनका प्राकृतिक होती है, नेचर होता है, जैसे कि पत्थर का होता है वो हैवी होता है, लकड़ी सैमी होती है, लोहा और हैवी होता है, या कुछ चीज़ें रेत होती है बहुत सॉफ्ट होती है ना। तो जो इनका नेचर होता है, जो इनका भौतिक गुण होते हैं,
तो या केमिकल गुण होते हैं। तो इन्होंने जो भी पदार्थ है उनके भौतिक गुण या केमिकल गुण मतलब रासायनिक जो गुण है उनके या प्रकृति है, उनको दो चीज़ों में डिवाइड किया हुआ है। आई रिपीट, जो पदार्थ होते हैं उनको इन्होंने दो इनके गुणों के हिसाब से उनको डिवाइड किया हुआ है, वर्गीकृत किया हुआ है। ठीक है, एक है उनका भौतिक गुण, एक है उनका रासायनिक गुण। जैसे कि अगर भौतिक गुण की बात करें तो भौतिक लकड़ी का अलग है, पत्थर का अलग है, लेकिन जलाने के बाद पत्थर अलग तरीके से रिएक्ट करता है, लकड़ी अलग तरीके से रिएक्ट करती है, तो ये भी तो उनका गुण ही है ना। तो इस तरह से कुछ ये बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ते हैं इनके गुण। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पदार्थ का भौतिक स्वरूप या भौतिक गुण, ये मतलब इनका मतलब भौतिक क्या है। ठीक है, तो जैसे कि अब हमारे शरीर की बात कर लें, हमारा शरीर भौतिकली कैसा है, हम बाहर से देखेंगे तो सॉफ्ट भी है, बहुत हार्ड तो नहीं है कि पत्थर अगर हमारे पे मारेंगे तो ऐसे दुनिया में सह लेंगे। और केमिकल अगर हम कहें रासायनिक, तो हमारे अंदर जो भी अभिक्रियाएं होती हैं, हम खाना खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो कि आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो कुछ इस तरह से बताना चाह रहे हैं ये। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि पहली बात इन्होंने क्या कहा कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। जो पदार्थ है, ठीक है, पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? कणों से। छोटे छोटे कण मिलकर पदार्थ को बनाते हैं। ठीक है, बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में दो विचारधाराएं प्रचलित थी। एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं, परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह के कण से मिलकर बनते हैं। कुछ लोगों ने सोचा था कि जो पदार्थ हैं वो लकड़ी की तरह होते हैं, जैसे लकड़ी होती है ना, इकट्ठी हो जाती है, छोटी छोटी, उनकी अगर काटो तो उनके अंदर चूरा या भूरा निकलता है, जो भी आप लोग अलग लैंग्वेज में बोलते हैं। वो कुछ लोगों ने बोला कि लकड़ी की जिस तरह अपने आप को इकट्ठा कर लेती है चीज़ों को, कुछ लोग कहा कि वो ऐसे था पदार्थ, किसी ने बोला नहीं वो रेत की तरह था। तो अलग अलग लोगों की अपनी अलग अलग उनकी थ्योरी थी, अलग अलग उनकी सोच थी। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि एक क्रियाकलाप से हम निर्णय कर लेंगे कि भाई ये बेसिकली सतत है पदार्थ या कणों से मिलकर बना है। तो इन्होंने कहा है कि इन्होंने कुछ आपको क्रियाकलाप दिया है, क्रियाकलाप में आप देखेंगे इन्होंने बोला है कि भाई कोई 100 मिलीलीटर का कोई बीकर लो, इस बीकर में आधा जो जल है उसको, मतलब कोई भी आप ले सकते हो, कोई भी आप मग्घा ले सकते हो जो नहाते हो, उसमें आधे भर दो उसको पानी से। दिए गए नमक या शर्करा को कांच की छड़ की मदद से जल में घोल दें। उसके बाद कुछ नमक है और फिर कुछ शर्करा मतलब शक्कर या चीनी है, उसको हम किसी भी छड़ से चम्मच से घोल दें। ठीक है, जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान दें। अब अगर आप उसे घोल देंगे तो आप देखेंगे जल कुछ अंतर आया जल में। और आप देखेंगे जब भी अगर कोई पानी होगा, आप देख लेना घर पे कोई भी कांच का लेना गिलास, उसमें आप एक लेवल लगा लेना पानी का, फिर उसमें क्या करना, आप नमक डाल देना, घोल देना। आप देखोगे कि पूरा घुल जाएगा और जो पानी का जो लेवल है वो उठ जाएगा। मतलब जहाँ पे पानी था ना, मान के चलो अगर गिलास है, अगर आपको मैं बताऊँ अगर गिलास है, ठीक है, अगर हम बात करें, अगर गिलास का अगर पानी पहले यहाँ था, अगर आप नमक डालेंगे तो फिर बाद में वो बढ़ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, मतलब इंक्रीज़ होता है। ठीक है, वो अपनी जगह लेता है। आगे चलते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए हम इस विचार को स्वीकारना होगा। कौन से विचार को? कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। तो अब इस बात को आप मान लो कि सभी पदार्थ कणों से मिलके बने होते हैं। अब इस एक्सपेरिमेंट से आपको पता लग गया कि वो कणों से मिलके बनते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। इन्होंने देखो एक्सपेरिमेंट को यहाँ पे दिखाया भी है, आप देखिए, आप देख सकते हैं कि इन्होंने यहाँ पे दिखाया कि भाई ऐसे था, फिर इन्होंने नमक डाला, हिलाया और वो सब घुल गया। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच के रिक्त स्थान को समावेशित हो जाते हैं। तो आप ये देख लीजिए कि जो समझिए कि वो घुल के कहाँ जाता है। कोई आपसे पूछे कि बताइए नमक जो घुलता है वो कहाँ चला जाता है, वो तो दिखाई नहीं देता, तो जाता कहाँ पर है? तो यहीं पर ये इन्होंने बड़ा अच्छा खूबसूरत लिखा हुआ है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ये वाली लाइन, कि जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के जो कण होते हैं, किसके कण? नमक के कण। नमक के कण जल के कणों के बीच के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। ठीक है, समावेश मतलब उसमें चले जाते हैं, उसमें इन्वॉल्व, समावेशित होता है, अपने आप को एडजस्ट कर लेना। तो ये ऑब्वियस सी बात है, नमक के कण है तो पहले से पानी के कण है तो उसी में जाएंगे। ठीक है, पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं? अब अगला ये है कि भाई पदार्थ के जो कण है कितने छोटे होते हैं, तो उसमें क्रियाकलाप दिया हुआ है। तो इसको क्रियाकलाप को हम बाद में देख लेंगे, क्लास में करा देंगे, फिलहाल आगे चलते हैं जो काम की चीज़ है।
ठीक है, अगर आपके पास किताब है तो आप पढ़ लीजिएगा, नहीं तो अगर आप कर पाएँ तो PDF आपको मैंने दी, आप पढ़ के अपना आप भी ट्राई कर सकते हैं, कोई समस्या हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो इन्होंने एक चीज़ है मेन नोट करने वाली, कि अगर आपने देखा भी होगा, जब कई बार क्या होता है मम्मी वगैरह झाड़ू लगाती हैं तो लाइट आती है घरों में, बहुत छोटी सी लाइट आती है और उसमें आप देखोगे पूरी की पूरी एक ऐसा लगता है कि धूल के जो कण होते हैं, ठीक है, जो पार्टिकल्स बोलते हैं इंग्लिश में कणों को, जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं, जो कि वैसे नेकेड आई से नहीं दिखाई देते। नेकेड आई मतलब खाली आंखें, जिसको हम बोलते हैं नंगी आंखें, मतलब जिसमें हम कोई चश्मा वगैरह या कुछ भी सूक्ष्मदर्शी वगैरह कोई यूज़ नहीं कर रहे। तो आप देख लीजिए कितने छोटे होते हैं कि हमें दिखाई भी नहीं देते, सच में हवा में बहुत छोटे छोटे कण होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। तो इन्होंने कहा है कि कण इतने छोटे होते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अब आप आजकल देखिए ना, कोविड वायरस चल रहा है तो वैसे थोड़ी नहीं दिखाई दे रहा है वो, तो आप देख लीजिए उसको माइक्रो जो हमारा माइक्रोस्कोप होता है उसमें देखते हैं। एक वीडियो दूंगा मैं आपको, उसमें आप देखेंगे कि कितना अंदर तक चीज़ें पहुंच जाती हैं, मतलब कितने छोटे छोटे कण होते हैं, ठीक है। मूव टू नेक्स्ट, आगे देखते हैं। पदार्थ के कणों का अभिलक्षणिक गुण। अब पदार्थ के जो गुण है कौन से, अभिलाक्षणिक गुण, वो कौन से होते हैं पढ़ते हैं। क्रियाकलाप हमने दो क्रियाकलाप है उसमें देखते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या कह रहा है। कह रहा है क्रियाकलाप 1.1 और 1.2 में नमक, शर्करा, डेटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट या कण समान रूप से पानी में वितरित हो गए। मतलब दोनों के अंदर ही हमने जब उनको डाला, जैसे डेटॉल भी पानी में डाल दोगे तो घुल जाती है, पता कहाँ चलता है, बस कलर से पता चलता है, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट भी ये ऐसे ही है, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा है कि दोनों वितरित हो गए। इसी प्रकार जब चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं तो उसमें भी सब घुल जाता है, ठीक है। अब क्यों घुल जाता है ये तो आपको बता ही दिया, क्योंकि जो पानी है उसके अंदर थोड़ा सा जो उनके कण है उसमें जगह बचती है, तो ये उसमें अपनी जगह उसको एडजस्ट कर लेते हैं और समावेशित कर लेते हैं। और एक बात और है, जो पदार्थ के जो कण है इसने बताया कि वो निरंतर गतिशील रहते होते हैं, मतलब कि वो आप देखेंगे जैसे कि इसने एग्जाम्पल बताया कि जैसे कि अगरबत्ती है, अगरबत्ती आपने जलाई तो उसकी खुशबू आप देखोगे पूरे घर में महक जाती है। वो कैसे, क्योंकि जो अगरबत्ती की जो खुशबू क्यों महकती है, क्योंकि उसमें जो कण है वो बताए निरंतर इधर से उधर भटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं। खुशबू हुई, स्मेल हुई, जो भी है वो इसी तरह इधर से उधर जाते रहते हैं। अभी इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट बोला है कि जल से भरे 2 गिलास से 2 बीकर लो, पहले बीकर के एक सिरे पर सावधानी से 1 बूंद लाल या नीली शाही डाल दें और दूसरे में शहद डाल दें। देख लो दोबारा से, पहला बीकर के एक सिरे पर सावधानी से 1 बूंद लाल या नीली शाही डाल दें, दूसरे पर शहद डाल दें। मतलब एक गिलास ले लिया, गिलास को एक साइड में डाल दिया शहद, एक साइड में डाल दिया कोई शाही। थोड़ी देर में आप क्या देखोगे, धीरे 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 वो एक दूसरे में घुल जाएंगे। कैसे घुल के, कोई हिला भी नहीं रहा, देखो ना कोई भी नहीं हिला रहा तो कैसे, कहाँ कौन कैसे हिल रहे हैं फिर वो। तो वही ये प्रूव होता है ना इससे कि जो उनके कण खुद ही गतिशील होते हैं, खुद ही हिलते रहते हैं वो, ठीक है। समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। पर हाँ कुछ ये अलग बात है कि कुछ टाइम लग जाता है भैया, अब ये अलग अलग टाइम लगेगा कि अगर आप 2 कलर डालोगे तो वो जल्दी घुल जाते हैं, अगर आप तेल डालोगे या कलर डालोगे तो देखोगे कितना घुलते हैं या नहीं घुलते हैं, या शहद डालोगे या कलर डालोगे तो वो घुलते हैं तो कितनी जल्दी घुलते हैं या नहीं घुलते हैं। तो ये आपका एक्सपेरिमेंट देखना पड़ेगा, ठीक है। ये तो खैर आपको पता है घुल जाता, तेल तो नहीं घुलता, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट ने बता दिया कि ये घुलते हैं, तो यहाँ कोई इतना वो नहीं है। तो अब इसमें मेन क्या चीज़ है देखिए आप बेटा, कि जो विसरण, इसमें एक इंपॉर्टेंट वर्ड आया विसरण, कि जब 2 पदार्थ कण आपस में ही मिल जाते हैं तो उन्हें बोलते हैं विसरण, ठीक है, अपना आप ही मिल जाते हैं। और अच्छी बात आपने देखी है कि जब आप कोई भी चीनी मिलाते हो पानी में तो वो चीनी जल्दी मिलती है, या उसको बॉईल करते हो तो जल्दी मिल जाती है। आपका आंसर है जब हम बॉईल करते हैं तो चीनी जल्दी मिल जाती है, एग्जैक्टली। तो जब हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो उसका विसरण जल्दी होता है, ठीक है। विसरण का मतलब हो गया मिश्रण, मिश्रण मतलब मिलना, एक तरीके का मैंने शॉर्टकट बना रखा है, ठीक है। अब एक क्रियाकलाप इन्होंने बोला, क्रियाकलाप का मतलब है कि इंदु मिशी नृत्य का है, कमर पकड़ते हैं दूसरे की, तो ये कह रहे हैं दूसरे का आप कमर पटक लो, आप पकड़ लो, ठीक है। और फिर उन्होंने 2 एक्सपेरिमेंट और बताए हैं, ठीक है। क्रियाकलाप इन्होंने और 1-2 बताए और फिर कुछ क्वेश्चंस हैं। अब इन्होंने लास्ट में बताया पदार्थ की अवस्थाएं, ठीक है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाएं, ये वाला, इसको हम पढ़ेंगे दूसरी वीडियो में, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाकी आगे चलते हैं, बाकी आगे पढ़ते हैं, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।